आप सभी मित्रों का टारगेट रीट 2021 यूट्यूब चैनल पर मैं अध्यापक गणपत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जी हाँ साथियों, हम अब अपना रास्ता तय कर चुके हैं, टारगेट यानी लक्ष्य अपना बना चुके हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सचमुच एक हीरे हो कि हीरे तो बहुत है, हीरे तो बहुत है, तराशने वाले नहीं मिलते। हीरे तो बहुत है, तराशने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत है, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत है, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहां कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहां कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। पढ़ने वाले तो बहुत है, पढ़ने वाले तो बहुत है, पढ़ाने वाले नहीं मिलते। पढ़ने वाले तो बहुत है, पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कमी नहीं है जमाने में साहब, गिराने वालों की कमी नहीं है जमाने में साहब, बस उठाने वाले नहीं मिलते। बस उठाने वाले नहीं मिलते, बस उठाने वाले नहीं मिलते। जी हाँ मित्रों, हमने कल चर्चा की थी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर रचना, या हम कह सकते हैं बनावट के आधार पर शब्द के भेद। और यह शब्द भेद तीन प्रकार के, यानी कि शब्द तीन प्रकार के हैं। पहला शब्द है वो है रूढ़, दूसरे यौगिक, तीसरे योग रूट, ये शब्द के भेद है। ये थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स, पहला, दूसरा, तीसरा। रूट, यौगिक, योग रूट यानी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। जो सबसे पहला भेद है वो हमारा है रूट। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के लिए वर्षों से लगातार किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह शब्द या वे शब्द किसी एक अर्थ या विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, योग रूट शब्द कहलाते हैं। ध्यान से देखना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के, यानी कि व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान जगह भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकता है, के लिए वर्षों से लगातार किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वे शब्द किसी एक अर्थ या विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हें हमें जो रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान से इस चीज को नोटिस करना, नोट्स
नोट करना कि इन शब्दों का क्या, इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं होता। इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ होता ही नहीं। ये ऐसे शब्द है, यानी कि रूढ़ शब्द वे है जिनका कोई अन्य अर्थ ही नहीं है। और ये 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर, इनकी रचना ज्ञात नहीं है। इनकी रचना या ये जो सब बने थे वो भी ज्ञात नहीं है कि कैसे बने थे। उदाहरण, जैसे दूध, गाय, वृक्ष, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, लेकिन हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें यह उदाहरण हम याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं कि किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई जगह है या कोई प्राणी है, उसके लिए वर्षों से लगातार एक ही शब्द का उपयोग करते हैं और अब वो शब्द है वो एक ही अर्थ देते और उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे गाय, हमने क्या उदाहरण लिया, एक गाय। अब गाय का नाम लेते ही, इस शब्द को बोलते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में गाय का चित्र या प्रतिरूप उभरता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ, गाय का अर्थ ही गाय है, बस। इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ, यानी कि गाय का कोई अन्य अर्थ है क्या? वृक्ष का कोई दूसरा अर्थ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दूध का कोई अन्य अर्थ है? नहीं है। इसी प्रकार दूसरे शब्द थे, दूसरा प्रकार वो था यौगिक। और यौगिक शब्द जो है वो बना है योग के साथ एक जोड़ने पर। एक प्रत्यय है, ये जुड़ा तो ये यौगिक बना। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और इन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है, परंतु ये शब्द जुड़ने के बाद नया शब्द बनाते हैं और नए शब्द का अर्थ अलग होता है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और इन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है, परंतु ये सब जुड़ने के बाद एक नया शब्द बनाते हैं और नए शब्द का अर्थ अलग होता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे
और इन शब्दों का पृथक अर्थ यानी कि एक अलग अर्थ होता है, लेकिन जब ये शब्द मिलेंगे तो नया शब्द बनाएंगे और नए शब्द का एक अलग अर्थ भी होगा। एक मोस्ट पॉइंट यहां लिख दीजिए, समस्त संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्दों के उदाहरण, यानी कि समस्त शब्द जो संधि से बने हैं, समास से बने हैं, उपसर्ग से बने हैं या प्रत्यय से बने हैं, वो सभी के सभी क्या है, यौगिक शब्दों के उदाहरण हैं। जैसे जैसे प्रेम सागर क्या है, विद्यालय, विद्या के साथ ले जोड़ना। जैसे पनघट, पनघट पानी के साथ घट जुड़ा, ठीक है। ये शब्द इनका जैसे प्रेम इसका अलग अर्थ है, सागर इसका अर्थ अलग है, लेकिन जब ये शब्द एक बना प्रेम सागर तो इसका एक और अलग अर्थ निकल गया। विद्या और आल्य, विद्या और इसके साथ में आल्य जुड़ेगा, ठीक है। विद्या और आल्य, इसमें विद्या का अर्थ अलग है, आल्य का अर्थ अलग है, लेकिन जब ये जुड़े तो हमारा विद्यालय शब्द बन गया। इस तरह पनघट, ऐसे ही हम उदाहरण ले सकते हैं। महर्षि शब्द क्या जुड़ा, महा और ऋषि गुण संधि है आपकी, ठीक है। इसमें भी संधि है और वो तो इस चीज को ध्यान से गौर से समझना है, पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो शब्द है, वो शब्द कौन से है, योग रूट शब्द है। कैसे शब्द है, योग रूट। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए, विशेष अर्थ लिए होते हैं। क्या, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को लिए होते हैं, को लिए, विशेष अर्थ को लिए होते हैं, यानी इन शब्दों का कोई विशेष अर्थ होता है। और ये मोस्ट करके लिख देना, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, के समस्त उदाहरण योग रूट शब्द है।
उदाहरण समझना। जैसे एक शब्द है पंकज, अब ये नाम आते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो शब्द आया वो सीधा ही क्या आया? कमल। क्या आया? कमल। पंकज, इसको देखो, इसका तोड़ करे तो ये पंख और ज। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज से जन्म, यानी कि कीचड़ से जन्म लेने वाले, यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाले। पंकज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न होने वाले। अब कीचड़ से उत्पन्न होने वाले मच्छर भी हो सकते हैं, कीड़े भी कई प्रकार के होते हैं, या जलीय पौधे भी होते हैं। लेकिन देखो, पंकज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न होने वाले। कीचड़ में कमल भी उत्पन्न होता है, मच्छर भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं और जलीय पौधे भी होते हैं। लेकिन पंकज का शब्द आते ही उसका अर्थ आया कमल, यानी कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को लिए होते हैं। अब इसका विशेष अर्थ कमल है। जैसे एक शब्द है त्रिनेत्र, ये आते ही हमारे दिमाग में जो शब्द आएगा वो आएगा शंकर। या एक उदाहरण है पीतांबर, ये शब्द आते ही हमारे जहन में जो अर्थ आएगा वो आएगा विष्णु। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दशानन शब्द आते ही हमारे दिमाग में जो शब्द आएगा, जो विशेष अर्थ, यानी कि दशानन का विशेष अर्थ सीधा सीधा रावण आएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं या हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वो है विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, वो दो होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। ये भी 4 प्रकार के हैं और ये भी 4 प्रकार के हैं। इनको हम अगले वीडियो में, जो कल इसी समय अपलोड होगा, उसमें हम इनका अध्ययन करेंगे। और ये मोस्ट टॉपिक है क्योंकि यहां से सवाल आने की 99% संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, मेरे वीडियो को इतनी देर देखा, लंबा समय निकाला। अब मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, पड़ोसियों में। और मेरा हर समय हौसला बुलंद करते जाइए। आप मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मेरा भी मन करेगा आगे एक नए वीडियो, एक नए हौसले, नए जुनून और नए जोश के साथ आपके साथ लेकर के आऊं। इसी के साथ आप सभी को जय भारत।